नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार का चुनाव ये अति रोचक, अति दिलचस्प होते जा रहा है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार लोजपा पार्टी के प्रमुख नेता रामविलास पासवान व चिराग पासवान कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी के संपर्क में है। आपको समझ जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक सूचना आपको इसी चैनल पर दी जाती है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से शुद्ध शब्दों में कमेंट करें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उठापटक तल्खी चरम पर है। एक तो जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने के बाद लोजपा पार्टी अच्छी खासी नाराज है। जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान चिराग पासवान ने कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी तक कुछ भी लोजपा की तरफ से टिप्पणी नहीं आई है। वो भी ये भी सकता है कि रामविलास पासवान मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, जिसके कारण वे भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध भी नहीं कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रामविलास पासवान और चिराग पासवान के साथ नए गठबंधन के तहत, महागठबंधन के तहत बातचीत शुरू करनी आरंभ कर दी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। तो सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि लोजपा यदि कांग्रेस और आरजेडी के साथ यदि गठबंधन करती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। इससे पहले भी इनका गठबंधन था। कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे। आपको ये भी बता दें कि 2005 में भी ऐसा हो चुका है, जब केंद्र में यूपीए सरकार में हिस्सेदारी रामविलास पासवान की लोजपा की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और रामविलास पासवान उनके मंत्री परिषद के सदस्य थे, और लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री थे। वर्ष 2005 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो लोजपा ने राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। एक ही गठबंधन में रहते हुए राजद का विरोध किया। लोजपा को 29 सीटें आई और कांग्रेस को 10 सीटें मिली, और आरजेडी यानी राजद को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि इस गठबंधन की सरकार नहीं बनी। अब इस 2005 के इस चुनाव के बाद हमेशा से ही जेडीयू पार्टी जीतती आई है। सरकार में नीतीश कुमार का अहम हिस्सा 2005 के बाद रहा है। अब की बार फिर से ये लग रहा है कि लोजपा जो कह सकते कि जेडीयू का विरोध कर रही है। जेडीयू का विरोध को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है, अब आप अपने पुराने दोस्तों के साथ आ जाइएगा। उन्होंने साफ तौर पर रामविलास पासवान को कहा कि कांग्रेस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, गठबंधन कीजिएगा, एनडीए को छोड़ दीजिएगा। सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें मिलकर इस विधानसभा चुनाव में भाजपा और नीतीश कुमार को सबक सिखाने से संबंधित दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के दूसरे दिन शिवहर और सीतामढ़ी जिलों के पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान ऐसा बोला था। कांग्रेस नेता के इस बयान के अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि चिराग पासवान फिर से महागठबंधन में जाने की तो नहीं सोच रहे हैं। क्या वे फिर से अब लालू प्रसाद यादव व कांग्रेस के साथ लगेंगे, या फिर वे जेडीयू का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। देखते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियों के बड़े बड़े नेता इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बिहार में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में रामविलास पासवान को कांग्रेस में जाना चाहिए, आरजेडी के पास जाना चाहिए, या फिर एनडीए में ही इन्हें रहना चाहिए? आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमेंट जरूर करें। और आपको क्या लगता है, अब की बार बिहार में किसकी सरकार, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्युत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये सर्वे के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे जैसे सर्वे के रूप में आपके कमेंट आते रहेंगे, वैसे वैसे हम इसकी प्रतिपुष्टि, इसका आंकलन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।